जो सद्र कल तक ईरान को धमका रहा था, आज खुद कह रहा है कि मैं भी निशाने पर हूं। जी हां, कल तक अमेरिकी सद्र डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज कुछ यूं था जैसे सारी दुनिया उनकी उंगली के इशारे पर चलती हो। लहजा ऐसा कि जैसे ईरान को नक्शे से मिटा देना सिर्फ एक बटन दबाने का खेल हो, और दावा ऐसा कि जैसे तेहरान की क़यादत, फौज, बंदरगाहें, रास्ते सब कुछ उनकी मुट्ठी में हो। लेकिन अब तस्वीर जरा बदली बदली लग रही है। वही ट्रंप जो खुद को ताकत, धमकी और दबाव की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, अब दुनिया के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे हैं, दुनिया के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं भी जा सकता हूं, मैं भी मारा जा सकता हूं, मैं भी निशाने पर हूं, क्योंकि मैं ईरान का नंबर 1 टारगेट हूं। यह बयान दरअसल किसी और का नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप का डर आप सिर्फ देखिए, उनकी परेशानी सिर्फ आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी का जिक्र हमने कई बार अपने वीडियोस में किया है, कई बार हमने जो स्टोरियां की हैं, कई अपने एक्सप्लेनर्स किए हैं, उसमें हमने आपको बताया। और अगर लगातार हमारे वीडियोस आप देखते होंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी, उनका जो डर है, उसके बारे में कई बार बताया, और इसकी कई वजह हैं। लेकिन सबसे पहले जो हालिया बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है कि वो ईरान के टारगेट पर हैं और उनका काम तमाम हो सकता है, ईरान उन्हें खत्म कर सकता है, ये जो एक डर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बैठा हुआ है, आज इस पर हम बात करेंगे। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान से, यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। यह जुमला सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ताकत के ऐवान से पहली बार बेयकीनी की हल्की सी लर्जिश सुनाई दी हो। उर्दू का एक मुहावरा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी कभी खुद भी किनारे पर फिसल जाता है। और इस वक्त ट्रंप की हालत कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। कल तक जो ईरान को डरा रहे थे, आज खुद अपनी जान के खतरे का जिक्र कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो समिट के बाद गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के नंबर 1 टारगेट हैं। यहां तक ये भी बोल गए कि मैं भी गया तो, या मैं भी खत्म हो सकता हूं। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ताजा हमलों, जवाबी कार्रवाइयों और जंगी बयानबाजी ने कशीदगी को नई बुलंदी पर एक तरह से पहुंचा दिया है। क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जो अक्सर मिसाइलों की जबान में बात करते हैं, सिफारत को धमकी के साथ मिलाते हैं और हर बहरान में खुद को फातेह दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार उनके जुमले में एक अजीब सा तजाद है। एक तरफ वो ईरान को खत्म कर देने, सख्त जवाब और फौरी कार्रवाई की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही मान रहे हैं कि ईरान उनके पीछे है और वो खुद भी निशाने पर हो सकते हैं। यानी मामला कुछ ऐसा हो गया कि मुंह में ललकार और दिल में धड़कन, या यूं कहिए कि ऊपर से शेर और अंदर से खतरे की खबर। सियासी तौर पर देखा जाए तो हां, यह सवाल सबसे अहम है, क्योंकि आलमी सियासत में अल्फाज भी हथियार होते हैं। और सद्र जब यह कहता है कि मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूं, तो वो दरअसल 3 पैगामात एक वक्त दे रहा होता है, बैक वक्त 3 पैगाम दे रहा होता है। नंबर 1 ये कि खतरे को वो एक तरह से जाती बना रहा है, यानी जंग अब सिर्फ अमेरिका बमुकाबला ईरान नहीं रही, बल्कि ईरान बमुकाबला ट्रंप की शक्ल भी अख्तियार करती दिखाई दे रही है। यह अंदाज ट्रंप की सियासत का पुराना हथियार है, हर बड़े मामले को जाती जंग में बदल देना। दूसरा पॉइंट यह कि वो ताकत दिखाते दिखाते खौफ का शिकार भी बन बैठे। अगर कोई रहनुमा मुसलसल यह कहता रहे कि हमने उनके लीडर खत्म कर दिए, हमने उनको झुका दिया, हम उन पर भारी हैं, और फिर साथ ही यह भी बोल दे कि मैं भी मारा जा सकता हूं, तो सवाल पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी ताकत के सद्र को यह वजाहत देने की जरूरत क्यों पेश आई। और उनके बयान से तीसरी जो इशारा मिलता है, बड़ा तीसरा इशारा, वो ये कि वो अपने हामियों को एक नया बयानिया दे रहे हैं। यानी अगर आगे कुछ भी हो, जंग बढ़े, हमले हों या सिक्योरिटी सख्त हो, तो ट्रंप ये कह सकें कि देखा, मैं पहले ही कह रहा था कि मैं निशाने पर हूं। तो दरअसल
ये वही ट्रंप है ना जो कल तक ईरान को कमजोर बता रहे थे। जी हां, ये वही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प बल्कि तंजिया पहलू भी है। कल तक बयानिया यह था कि ईरान कमजोर है, उसकी क़यादत बिखर चुकी है, उसकी ताकत टूट चुकी है, ईरान चाहे तो छोटे से वक्त में सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन आज अगर वही सदर यह कह रहा है कि मैं ईरान का नंबर 1 टारगेट हूं, तो फिर सवाल बनता है कि अगर हरीफ इतना कमजोर है तो फिर आपको इतनी फिक्र क्यों? अगर ईरान टूट चुका है तो फिर इसके नंबर 1 टारगेट होने का ऐलान क्यों? अगर सब कुछ काबू में है तो फिर यह जुमला क्यों कि मैं भी जा सकता हूं, यानी मैं भी मारा जा सकता हूं? यह दरअसल जिस डर की हम बात कर रहे थे, यह डोनाल्ड ट्रंप का डर है जो एक तरह से निकल कर नहीं आया है। और डर छोटा मोटा भी नहीं। आप देखिए कि जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि उसमें खबर यह भी है कि वो दरअसल जो उनका सबसे ताकतवर प्लेन है एयरफोर्स 1, जिससे वो गए थे समिट में शामिल होने के लिए, लेकिन एयरफोर्स 1 छोड़कर दूसरे तैयारे से वो वापस लौटे हैं। तो इस तरह का डर बैठा हुआ है, वो भी और किसी में नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उनकी पेशानी पर शिकन है, उनकी पेशानी पर दरअसल जो लकीरें बनी हुई हैं वो दरअसल ये कह रही हैं कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ना तो आगे जा पा रहे हैं और ना पीछे जा पा रहे हैं, इस जंग में बुरी तरह वो भी फंस कर रह गए हैं।